दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की 2020 में 8415 पदों पर वैकेंसी आई थी। एडमिट कार्ड का नोटिस आ गया है। 25 फरवरी 2021 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो निर्धारित है 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 को। प्रत्येक दिन दो दो शिफ्ट में यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम ली जाएगी और इस 4 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम रहेगा। अब एग्ज़ाम में जो है 30 दिन से कम का समय बचा हुआ है, तो बाकी बचे 30 दिन में आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे और आपको पॉजिटिव होकर तैयारी करना है और सब कुछ भूल जाना है। इसका मीन्स ये हुआ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक होता है, कट ऑफ है जाता है, इन सभी बातों पर आपको अभी ध्यान नहीं देना है। 30 दिन से कम का समय बचा हुआ है और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो किसी न किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी बिहार में अगले 1-2 महीने में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी ग्रुप डी की 10th पास पे 30 से 40 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 से 40 हज़ार इसमें लगभग पोस्ट रहेगा। इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी वैकेंसी आने वाली है। बिहार एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय की भी वैकेंसी आने वाली है। पिछले 10 साल में बिहार में इतनी वैकेंसी कभी नहीं दिया गया है और 1-2 महीने में आपको सभी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 महीने बाद एग्जाम एक एक करके सभी पोस्ट का लिया जाएगा। एक बार आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा तो किसी न किसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा और लगभग सभी एग्जाम में सिलेबस एक ही समान है। इसके अलावा एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आने वाली है। एसएससी जीडी में भी बहुत ज़्यादा पोस्ट रहता है, 50 से 60 हज़ार के लगभग इसमें भी पोस्ट रहेगा। 10th पास पर भी यह वैकेंसी, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो दूसरे किसी न किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और हम भी आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प करेंगे और अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए किस तरह से तैयारी करना है। सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में जान लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यहाँ पर एक डॉट है कि इस बार 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा या 12वीं लेवल का। तो ऑफिशियल की बात करें यानी सीएसबीसी के अकॉर्डिंग तो इस बार 12वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में जो चेंज किया गया है इस बार 10th लेवल जो किया गया है, अब जो 2021 में नई वैकेंसी आएगी, उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में अक्टूबर नवंबर में फिर से आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो 10th लेवल का अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें 10th लेवल का सिलेबस रहेगा। इस बार की जो वैकेंसी है 2020 में जो दिया गया है 8415 पदों पर, उसमें 12वीं लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यह सीएसबीसी पर डिपेंड करता है। 2017 बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेबस जो था 12वीं ही था, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा गया था। इसके अलावा हो गया होमगार्ड कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, बिहार पुलिस के द्वारा यानी सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी में 12वीं ही लिखा रहता है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछा जाता है। सिर्फ जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम में 12 जनवरी 2020 एवं 8 मार्च 2020 एग्जाम में क्वेश्चन टफ पूछ दिया गया। तो उसको आप टफ भी नहीं कह सकते, उटपटांग क्वेश्चन कह सकते हैं। जिस तरह से जनरल कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। साइंस में बिल्कुल अलग ही टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा तो आप 60 से 65 क्वेश्चन बनेगा और कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। अगर क्वेश्चन आसान पूछा जाता है तो 75 से 80 बनेगा, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप सभी 100 क्वेश्चन बनेगा और 75 से 80 क्वेश्चन तक आपका सही हो सकता है। तो आसान क्वेश्चन रहने पर 75 से 80 के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60 से 65 के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगा। और सभी क्वेश्चन टफ ही नहीं रहता है। साइंस में मान लीजिए 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 10 ही क्वेश्चन टफ रहता है, बाकी 20 क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है। और सीएसबीसी को यहाँ पर ये पहल करना चाहिए कि एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो, पिछली बार की तरह क्वेश्चन लीक आंसर की ये सब सोशल मीडिया पर वायरल ना हो, जिससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट भी दिया जाता है। रिजल्ट जो दिया जाएगा वैकेंसी का 5 गुना, टोटल 8415 पोस्ट है, 8415 का 5 गुना 43 से 44 हज़ार के बीच में इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। जितने भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं सभी का इसमें रिजल्ट हो जाएगा। सिलेबस को लेकर यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी 100 क्वेश्चन को एग्जाम में अटैम्प्ट कीजिएगा। अब चलिए विषयवार देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में क्वेश्चन का लैंग्वेज यानी भाषा जो है हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है। मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में भी दिया हुआ रहेगा और इंग्लिश भाषा में भी, दोनों भाषा में दिया हुआ रहता है। और विषयवार देख लीजिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर 2 भाषा पेपर हो गया, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश से मिलाकर 18 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन हो गया साइंस से। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी पूछा जाता है साइंस में।
इसके बाद 40 क्वेश्चन हो गया जीके सेक्शन से। जीके सेक्शन में हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी पूछा जाता है। तो इस तरह से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सेक्शन वाइज नहीं रहता है, सभी विषय से मिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एग्जाम ऑफलाइन होता है, OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। बिहार पुलिस की तैयारी के लिए आप सभी टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है, नोट्स है, आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पर आप लिख कर सर्च कीजिएगा मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लेनेट और वहां से जुड़ जाइए। बिहार पुलिस के लिए यह स्पेशल टेलीग्राम है, इस पर सिर्फ आप लोगों को बिहार पुलिस से संबंधित वीडियो, नोट्स और जो भी PDF है मिलेगा बिहार पुलिस एग्जाम में के लिए जो भी उपयोगी है, इस टेलीग्राम पर आप लोगों को मिलेगा। अब चलिए तैयारी के बारे में समझ लीजिए, तैयारी कैसे करना है। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। समझना ये है कि एग्जाम में आपको आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर 5 से 10 आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में रिजल्ट नहीं होता है यही 2-4 क्वेश्चन से, ऐसा नहीं है कि 10-20 क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं होता है। 2-4 आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इस कारण से रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आसान क्वेश्चन गलत ना हो इसके लिए आपको जो भी बेसिक टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पर आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि जितने भी आसान क्वेश्चन है एग्जाम में गलत ना हो। कुछ क्वेश्चन तो गलत होगा ही, 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। 5+ क्वेश्चन आसान गलत नहीं होना चाहिए। अगर 5+ क्वेश्चन आसान गलत हो जाएगा तो फिर रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बेसिक टॉपिक देख लीजिए जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपके पास तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने का समय है और आप सभी एक एक करके सभी बुक को कंप्लीट कीजिएगा। मात्र 30 दिन से कम का समय यहाँ पर बचा हुआ है और आपको अभी वही टॉपिक पढ़ना है जहाँ से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं SPD रेलवे समान अध्ययन। अगर आप अभी तक ये बुक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिए। SPD का GK बुक, रेलवे समान अध्ययन बुक आपको ले लेना है। बुक में सबसे शुरू में पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिया हुआ। जैसे पेज नंबर 2 में आप लोगों को मिलेगा भारत एक परिचय। भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिया हुआ। जनगणना के बारे में, भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी, सौरमंडल, ब्रह्मांड, पर्यावरण, पुरस्कार, सम्मान, मानव शरीर, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, GK के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है, सभी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप होमवर्क का वीडियो रोज़ देख रहे हैं और होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर रिवीजन करना है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप होमवर्क डेली रूप से कंप्लीट कर रहे हैं तो। अगर आप नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास 30 दिन का समय है। रोज़ 1-2 टॉपिक को याद कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे भारत एक परिचय है तो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनगणना से भी पूछा जाता है, भारत के पड़ोसी देश से भी पूछा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेज नंबर 1 से लेकर 14 तक है। इसके बाद पेज नंबर 15 और 16 में जो दिया हुआ है भूगोल का यहाँ पर टॉपिक है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ। और यह जो है 2 पेज में दिया हुआ है। टोटल एक पेज में 3 बॉक्स बना हुआ है, तो लगभग 50 पॉइंट है। और यहाँ से जो है आपका एग्जाम के लिए 400+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लेते हैं तो अगर भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी से आपका बन जाएगा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि ये मात्र 2 पेज में दिया हुआ है, बहुत कम है, इससे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर दे दिया गया है। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। टेलीग्राम पर उसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना आप जरूर याद कर लीजिए। पेज नंबर 15-16 हो गया। इसके बाद पेज नंबर 17 और 18 में दिया हुआ है क्षेत्रीय समान ज्ञान, यानी भारत से रिलेटेड यहाँ पर जो भी क्षेत्रीय समान ज्ञान है सभी इसमें दिया हुआ है। इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद पेज नंबर 19-20 में कृषि एवं पशुपालन है, तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हरित क्रांति का जनक कौन है, इसके बाद हो गया श्वेत क्रांति का जनक कौन है, ये सब, और फसलों में होने वाले रोग, ये सब टॉपिक इसमें दिया हुआ है 19-20 में। इसके बाद पेज नंबर 21 और 20 में दिया हुआ विश्व एक दर्शन। विश्व से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे विश्व में जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किस देश का है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चीन है, भारत दूसरा है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगभग यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा 21-22 तक हो गया। इसके बाद पेज नंबर 23 और 24 में दिया हुआ है खेल दर्पण, तो खेल से रिलेटेड भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद दिया हुआ है पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 को जरूर आप याद कर लीजिए। पेज नंबर 25 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे हो गया UNO के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व बैंक हो गया, WTO,
जितने भी इम्पोर्टेंट संस्था यूनिसेफ यूनेस्को सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 25 में। तो क्या करना है आपको, पेज नंबर 1 से लेकर एसपीडी बुक में 25 तक आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर 26 में करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और नोबेल पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है, तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड पूछ लिया जाता है 1-2 क्वेश्चन। करेंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कुछ ही क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। अब यहाँ तक पेज नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है एसपीडी बुक में क्या किया गया, 3 सेक्शन में बांटा गया। मान लीजिए एक पेज है ये इस तरह से, तो बीच में इस तरह से एक बॉक्स बना हुआ है, ये हो गया। लेफ्ट साइड में क्या किया गया है कि प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट साइड में भी यहाँ पर रेलवे एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन दिया। और यहाँ पर क्या किया गया है, इस तरह से बॉक्स बनाकर छोटा छोटा टॉपिक, जैसे आप लोगों को पेज नंबर 27 में मिलेगा राजस्थान से रिलेटेड राज्यों के बारे में है। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ से पेज नंबर, आपको आ जाना है पेज नंबर 37 में आ जाइएगा। पेज नंबर 36 से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू है, भारत में प्रथम पुरुष महिला। इसके बाद पेज नंबर 37 में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको टॉपिक मिलेगा विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, जैसे वायरस जनित बीमारी कौन कौन है, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, खसरा, डेंगू, ज्वर, ये सब बीमारी जो है वायरस के कारण से होता है। फफूंद के कारण से कौन कौन सा बीमारी है यहाँ पर दिया हुआ। इसके बाद नीचे में मिलेगा विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। इसके बाद यहाँ पर प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर दिया हुआ। पेज नंबर 37, 38, 39, 40 आगे आपको बढ़ते चले जाना है, याद करते चले जाना है। इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, पेज बुक के ठीक बीच में आ जाना है। बुक के ठीक बीच में पेज नंबर 169 में, अगर आपके पास पुराना बुक है तो 1-2 पेज नंबर आगे पीछे होगा, आप मिला लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 169 से शुरू है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा मध्यकालीन भारत, इसके बाद आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास दिया हुआ। इसके बाद भूगोल का टॉपिक है, अर्थशास्त्र, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 169 से लेकर 204 तक। अगर आप इतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, जीके सेक्शन में आपका 80% लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी 20% के लिए आपको लुसेंट बुक पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास समय नहीं है, अभी 30 दिन का ही समय बचा हुआ, तो आपको 80% पर फोकस करना है। और ये नहीं है कि 20% के लिए आप पूरे 30 दिन का समय लगा दीजिएगा और एग्जाम में आप कम ही क्वेश्चन बनेगा। तभी आपको यही करना है कि जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पहले कंप्लीट करना है। और होमवर्क का वीडियो आप रोज़ देख लीजिएगा, उसमें यही आप लोगों को बताते हैं कि क्या पढ़ना है। जैसे कल आप लोगों को बताए थे मुगल वंश से रिलेटेड, एसपीडी बुक में मुगल वंश से रिलेटेड दिया हुआ है, मुगल वंश के शासक और वर्ष दिया हुआ है। तो वर्ष नहीं याद करना है, एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ एक ही पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 1526 में, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। और बाबर से यहाँ पर सीरियल नंबर पूछ लिया जाता है। बाबर के पुत्र का नाम है हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इस तरह से सीरियल नंबर और लास्ट का शासक याद करना है। तो होमवर्क में आप लोगों को डेली यही बताते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें आप लोगों को रोज़ यही बताते रहेंगे कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप एसपीडी जो भी यहाँ पर टॉपिक बताए हैं, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो जीके सेक्शन में लगभग आपका 80% क्वेश्चन बन जाएगा। 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आप 30-32 क्वेश्चन इतना से ही बना लीजिएगा। अब चलिए लुसेंट बुक में भी कुछ चीज़ें आपको पढ़ना है, इसके बारे में देख लीजिए। लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक में साइंस भी दिया हुआ, और साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 में से 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन आपको जीके बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी सेक्शन में आपको लुसेंट सामान्य विज्ञान, साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लुसेंट जीके में जितना बायोलॉजी दिया हुआ, अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा तो बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। दिक्कत होगा तो सिर्फ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में होता क्या कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये सब टॉपिक लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ना है, और हम भी आप लोगों को मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है लुसेंट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये सब वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। साइंस के लिए आप क्या कीजिए, साइंस के लिए सबसे पहले आप लुसेंट का जो जीके बुक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो 20 से 22 क्वेश्चन बन जाएगा। और कुछ टॉपिक का हम भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन हो गया, पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन अभिक्रिया के संतुलन से रिलेटेड पूछा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से कौन सा सही तरीके से समीकरण दिया हुआ अभिक्रिया, तो उसको संतुलित कर दीजिएगा तो बन जाता है क्वेश्चन। तो जो भी फिक्स टॉपिक है हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, और इस तरह से आपका 22-23 क्वेश्चन साइंस में बन जाएगा। अगर इतना बना लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट हो ही जाएगा।
और अभी होमवर्क में जो है फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो गया है। कल आप लोगों को होमवर्क मिला था, परमाणु भौतिकी से रिलेटेड होमवर्क मिला था, और इसके बाद एक दो टॉपिक और बचा हुआ, रेडियो सक्रियता हो गया बचा हुआ, इसके बाद फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को ये भी बताए हैं कि लुसेंट समान विज्ञान भी पढ़ते चलिए। अब चलिए जीके सेक्शन का कुछ टॉपिक देख लीजिए, इसको आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ से आपको एक चीज़ यह समझना है कि अगर आप लुसेंट जीके बुक से सभी विषय पहले से ही कंप्लीट किए हुए हैं तो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको वर्ड्स दिखे, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखे, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए। अगर आप 2020 में 12वीं पास है, अगर आप लुसेंट बुक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं तो अभी जो भी यहाँ पर बताएंगे उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। लुसेंट जीके बुक से आप क्या कीजिए कि सभी विषय पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको वही चीज़ पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस बात करें तो जीके सेक्शन में सबसे आसान है, बहुत कम दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में आपको वर्ष कम से कम देखने को मिलेगा, सिर्फ इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद करना है और कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इन सभी टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस को आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से लुसेंट जीके बुक से कंप्लीट कर लीजिए। 10 से 12 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ते रहिएगा, साथ में 1 घंटा का समय दीजिएगा, तो पॉलिटिकल साइंस भी 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो हिस्ट्री में आपको लुसेंट जीके बुक से एक एक करके पढ़ना नहीं है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन कीजिए, नहीं तो आपको अभी नहीं पढ़ना है। अब आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है और जो आसान टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी टॉपिक को पढ़ना है। हिस्ट्री में आप क्या कीजिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो लुसेंट जीके बुक से सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा हो गया बौद्ध धर्म जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म से 2 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। और बौद्ध धर्म जैन धर्म को, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जैसे 4 संगीति है बौद्ध धर्म, प्रथम बौद्ध धर्म का जो हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए यहाँ से कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जैन धर्म को कंप्लीट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछा जा सकता है। और मौर्य वंश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया प्राचीन भारत में। इतना टॉपिक को आप हिस्ट्री में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है मध्यकालीन भारत या इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, प्रमुख वंश के संस्थापक एवं अंतिम शासक, सिर्फ आपको यही याद रखना है। जैसे बात करें मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम शासक वृद्धरथ। इसी तरह से आपको मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। पहला कौन था और अंतिम कौन था, यही पूछा जाता है और इसके अलावा नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आपको यही करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है इतिहास में संगठन, जैसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाएगा। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आपको अब कंप्लीट करना है, समय कम है। इसके बाद आधुनिक भारत में आपको क्या करना है, 1857 क्रांति को कंप्लीट कर लेना है। 1857 क्रांति में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद हो गया झांसी में किसने नेतृत्व किया था, इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1857 क्रांति को भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन, यानी यहाँ से आपको 1947 से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है, आज़ादी से रिलेटेड, उसको आपको कंप्लीट करना है। प्रमुख आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने प्रमुख आंदोलन है, वर्ष है, उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इतिहास में मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6-7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इतना से सभी क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन 6-7 क्वेश्चन तक बन जाएगा। और इधर आपको क्या करना है, एसपीडी जीके बुक से कंप्लीट करना है। तो एसपीडी जीके बुक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग दिया हुआ है। तो इतिहास में अगर मान लीजिए 12-13 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 9-10 तक इस तरह से आपका चला जाएगा स्कोर इतिहास में, और इतना क्वेश्चन बन गया। इसके बाद देख लीजिए भूगोल का। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, लुसेंट में से अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका पीडीएफ आप लोगों को भेज देंगे फोटो खींच करके, उसी को सिर्फ आपको पढ़ना है। और इधर ज्योग्राफी में जो आपको कंप्लीट करना है एसपीडी जीके बुक से, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु, नदियाँ, 5-6 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद बुक के ठीक बीच में भी एक पेज नंबर 180 से लेकर 85 तक भूगोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से भी आपको कंप्लीट करना है।
और इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है कि 12वीं लेवल का सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन ही इस टॉपिक से पूछा जाता है, 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन तक बन जाएगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि 12वीं लेवल का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके लिए आपको 12वीं पढ़ना पड़ेगा बुक, तभी बनेगा। इसलिए आप इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एसपीडी जीके बुक में जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया हो उसको पढ़ लीजिए, और कृषि चैप्टर से जैसे इकोनॉमिक्स का ही यह चैप्टर है, हरित क्रांति श्वेत क्रांति, ये सब टॉपिक इकोनॉमिक्स का ही है, तो उसको आपको पढ़ना ही है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में आपका 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, 2-3 क्वेश्चन 12वीं लेवल का, तो उसको आपको इग्नोर ही कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मैथ, तो मैथ में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 में से 7 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, 3 क्वेश्चन टफ रहेगा, और 12वीं लेवल का जो भी टॉपिक है उसको हम आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। मैथ में सभी टॉपिक नहीं कंप्लीट करवाएंगे, जो भी 12वीं लेवल का एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे बहुपद से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब टॉपिक क्लियर करवा देंगे। बाकी आप एरिथमेटिक अंकगणित जैसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए खुद से ही। इंग्लिश में भी 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी पूछ दिया जाता है। ट्रांसलेशन आप बना लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश पता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप छांट लीजिएगा, 4 में से एक ऑप्शन। और कुछ इंग्लिश का जैसे फिक्स टॉपिक है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ये सब पहचानने से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, तो ये सब टॉपिक हम आप लोगों को इंग्लिश में कंप्लीट करवा देंगे। इसके अलावा हो गया पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, इसका वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 100 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवाए हैं, और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बिहार जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें बिहार की जनगणना से रिलेटेड अच्छे लेवल का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान नहीं पूछा जाएगा। जैसे पिछली बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि 2001 से 11 के दशक में किस जिला की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो बिहार जीके जो भी है यहाँ पर हम आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। और हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से, तो इसको भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों। और इसके लिए आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो लुसेंट का समान हिंदी बुक ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लुसेंट समान हिंदी बुक से ही, मार्केट में सभी जगह यह बुक उपलब्ध है, लुसेंट का समान हिंदी बुक ले लीजिए और उसको पढ़िएगा। उसमें से आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। आप पॉजिटिव होकर अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए, और टेलीग्राम इस तरह से आपको लिखकर सर्च करना है, मिशन बिहार पुलिस सक्सेस प्लैनेट। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब एग्जाम में 30 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, आप अपना 100% देकर तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। हम भी आप लोगों को मैक्सिमम हेल्प करेंगे, और अच्छे तरीके से तैयारी करके आप एग्जाम में बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं।